हेलो एवरीवन। पिछले वीडियो में हमने लार्ज कैप, मिड कैप एंड स्मॉल कैप सेगमेंट में जो हाई रिटर्न वाले म्यूचुअल फंड्स हैं उनको हमने डिस्कस किया था। इस वीडियो में हम लोग बेसिकली सेक्टोरल म्यूचुअल फंड्स जो होते हैं पर्टिकुलर सेक्टर से रिलेटेड, उसमें जो हाई रिटर्न वाले म्यूचुअल फंड्स हैं उनके बारे में हम लोग डिस्कशन करने जा रहे हैं। तो यहाँ पे 3 फंड्स के बारे में हम लोग डिस्कशन करेंगे। पहला जो सेक्टर है वो बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज से रिलेटेड है और इसमें जो म्यूचुअल फंड हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं वो एसबीआई बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज म्यूचुअल फंड है। जैसा कि अगर आप देखें तो ये बोला जाता है कि बाय द वे एक यहाँ पे डिस्क्लेमर ज़रूर रहेगा कि यहाँ पे जो भी हम लोग डिस्कशन कर रहे हैं वो प्योरली एजुकेशनल पर्पस के लिए है। ये कोई भी बाइंग या सेलिंग रिकमेंडेशन नहीं है। प्योरली एजुकेशनल पर्पस के हिसाब से मस्ती के साथ इस वीडियो का डिस्कशन आप सुने और अपने इन्वेस्टमेंट जर्नी में आप इसको इस्तेमाल करें। एसबीआई बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज इस म्यूचुअल फंड की अगर हम लोग बात करें तो इसका एक यूनिट का फ़िलहाल जो प्राइस है वो 47.63 रुपीज़ हमें देखने को मिलता है और इसके कंपाउंडिंग एनुअल ग्रोथ रेट की अगर हम लोग बात करें तो सीएजीआर बेसिकली पिछले 3 साल का 23.5% हमें देखने को मिल रहा है। रूल ऑफ 72 के हिसाब से अगर हम लोग देखें तो 72 डिवाइडेड बाई 23.5 अगर हम लोग करें तो मोटा मोटी अराउंड आप ये मान के चलें कि ये 3.5 ईयर्स या 3.25 साल में ये लगभग डबल पैसे को कर रहा है इस रेट से। साथ ही अगर हम लोग बात करें इसके 5 साल के एवरेज रिटर्न की तो वो भी लगभग 24% के आसपास में है, यानी कि मोटा मोटी 3 साल में इसने पैसे डबल किए हैं। इस फंड के द्वारा लोगों के पैसे डबल हुए हैं। इसमें एग्जिट लोड और एक्सपेंस रेशियो की भी अगर हम लोग बात करें, बाय द वे एग्जिट लोड और एक्सपेंस रेशियो क्या होता है ये हमने पहले भी डिस्कस किया है। एग्जिट लोड में बेसिकली ये होता है कि अगर आप कुछ सर्टेन ड्यूरेशन से पहले अपने पैसे को वापस निकालते हैं तो एक सर्टेन परसेंटेज ऑफ अमाउंट जो है यानी वो आपको पेनल्टी के तौर पे देना पड़ता है। ये बेसिकली शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट को डिस्करेज करने के लिए है और म्यूचुअल फंड वैसे भी बोला जाता है कि इसमें कंपाउंडिंग का बेनिफिट जब तक आप लॉन्ग टर्म में बने नहीं रहेंगे तब तक वो आपको देखने को नहीं मिलेगा। तो एसबीआई बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज का जो म्यूचुअल फंड है इसका जो एग्जिट लोड आप देखेंगे वो 0.5% आपको देखने को मिलेगा। साथ ही इसका एक्सपेंस रेशियो अगर हम लोग देखें तो 0.76% है। एक्सपेंस रेशियो बेसिकली जो म्यूचुअल फंड के मेंटेनेंस के लिए जो भी एक्सपेंडिचर होते हैं, चाहे वो सैलरी से रिलेटेड हो, एडवर्टीजमेंट से रिलेटेड हो, वो जो भी है वो एक्सपेंस रेशियो में कवर किया जाता है और ये ईयरली चार्ज एक तरह से होता है। तो हमने एसबीआई बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज इस पर्टिकुलर सेक्टर से रिलेटेड म्यूचुअल फंड को देखा है और नेक्स्ट जो म्यूचुअल फंड है वो हमारा फार्मा सेक्टर से रिलेटेड है और इसमें जो म्यूचुअल फंड हम लोग डिस्कस कर रहे हैं वो निपॉन इंडिया फार्मा फंड है। इसके एक यूनिट की प्राइस 582 रुपीज़ के आसपास में है। इसका सीएजीआर अगर हम लोग देखें तो 3 साल का एवरेज सीएजीआर 25% से ज़्यादा का हमें देखने को मिल रहा है और 5 साल का एवरेज सीएजीआर अगर हम लोग देखें तो लगभग 22.5% का हमें देखने को मिल रहा है। तो इसने भी लगभग मोटा-मोटी आप मान के चलिए 3 सवा 3 साल में पैसे जो है ऑन एन एवरेज इसने डबल किए हैं। इसमें एग्जिट लोड 1% के आसपास में हमें देखने को मिल रहा है और एक्सपेंस रेशियो जो है वो 0.89% हमें देखने को मिल रहा है। इसके अलावा जो थर्ड म्यूचुअल फंड जो हम लोग डिस्कस करेंगे वो इंफ्रास्ट्रक्चरल इंफ्रा सेगमेंट से है और ये जो है आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल का इंफ्रास्ट्रक्चर फंड है। इसके एक यूनिट की कीमत अगर आप देखें तो 215 रुपये के आसपास में है। 3 साल का इसका एवरेज रिटर्न जो है वो काफ़ी ह्यूज है। 35% से ज़्यादा का 3 साल का एवरेज रिटर्न हमें देखने को मिल रहा है और 5 साल का एवरेज रिटर्न 38% से ज़्यादा हमें देखने को मिल रहा है। म्यूचुअल फंड के हिसाब से इसके रिटर्न काफ़ी अट्रैक्टिव फ़िलहाल दिख रहे हैं। एग्जिट लोड हालांकि इसमें 1% का है और एक्सपेंस रेशियो भी अगर आप देखें तो अभी तक जितने भी म्यूचुअल फंड हमने डिस्कस किए उसमें काफ़ी ज़्यादा है 1.14%। हालांकि लोगों को इसने काफ़ी ज़्यादा पैसे भी बना के दिए हैं जो कि इसके सीएजीआर से हमें देखने को मिल रहा है और मोटा मोटी 2.5 ईयर्स या इनफैक्ट 2 सवा 2 साल में इसने पैसे जो है वो डबल किए हैं। इस फंड ने आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल इंफ्रास्ट्रक्चर फंड की हम लोग बात कर रहे हैं। तो ये 3 म्यूचुअल फंड हमने डिस्कस किया। एक है एसबीआई बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज, दूसरा है निपॉन इंडिया फार्मा फंड और तीसरा है आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल इंफ्रास्ट्रक्चर फंड। एक बोनस टिप या बोनस डिस्कशन ज़रूर आप लोग ध्यान रखेंगे कि कोई भी सेक्टोरल फंड जो होता है उसका बेनिफिट या जो ज़्यादा बेनिफिट आप उस समय निकाल सकते हैं जब वो पर्टिकुलर सेक्टर जो है वो
काफ़ी ज़्यादा टूटा हुआ हो। अगर सेक्टर में तबाही मची हुई है तो आप समझेंगे कि वो सेक्टर काफ़ी सस्ता अंडर वैल्यूड जोन में आपको मिल सकता है। वैसे केस में अगर आप एक लार्ज चंक ऑफ इन्वेस्टमेंट अगर आप करते हैं तो आने वाले टाइम में वो जब वो कंपाउंडिंग के हिसाब से ग्रो होगा तो आपको बेसिकली बेहतर प्राइस में यूनिट्स जो कि पहले मिले हुए होंगे तो आपको बहुत अच्छा रिटर्न जो है आगे आने वाले समय में देखने को मिल जाएगा। हालाँकि सेक्टोरल फंड्स जो होते हैं वो काफ़ी रिस्की कंसीडर किए जाते हैं कंपेयर टू अदर डाइवर्सिफाइड फंड, चूँकि इसमें पर्टिकुलर सेक्टर का एक्सपोज़र होता है और क कभी-कभी गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ और दूसरी चीज़ों के हिसाब से जो है कोई एक सेक्टर बहुत ज़्यादा नेगेटिव ज़ोन में जा सकता है। जैसे फ़िलहाल की अगर हम लोग बात करें तो यूएस में जो ट्रम्प की फॉरेन पॉलिसी हमें देखने को मिल रहा है या टैरिफ से रिलेटेड जो उनके मेजर्स चल रहे हैं उसके कारण से आईटी सेक्टर को बहुत ज़्यादा परेशानी का सामना करना पड़ रहा है या फिर एक्सपोर्ट ओरिएंटेड जो भी बिजनेस हाउसेस हैं या बिजनेसेस हैं उनको भी काफ़ी ज़्यादा परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। तो ये सारी चीज़ें हमें ज़रूर ध्यान में रखनी चाहिए और जब अगर हमें अपनी कंट्री के ग्रोथ पे विश्वास है, हमें अगर ऐसा लगता है कि हमारा कंट्री जो है वो आगे आने वाले समय में ज़रूर ग्रो करेगा और हमारा जो बेसिकली लॉन्ग टर्म ग्रोथ है वो इंटैक्ट रहेगा, तो इस सिचुएशन में आप ये मान के चल सकते हैं कि जो भी सेक्टर आज के टाइम में जो भी कंपनीज़ हैं, वो धीरे-धीरे ग्रो करेंगी, वो स्मॉल कैप से मिड कैप पे आएँगे, मिड कैप से लार्ज कैप पे जाने की पोटेंशियल ज़रूर रखेंगे। तो ये सारा सिचुएशन है, तो इसको ध्यान में रखते हुए हमें कोई भी इन्वेस्टमेंट डिसीजंस करने चाहिए। यहाँ पे वैसे हमने कोई भी बाइंग या सेलिंग रिकमेंडेशन नहीं दिया है, जो भी है वो प्योरली एजुकेशनल पर्पज़ के लिए है। आप कौन से म्यूचुअल फंड में अपनी होल्डिंग्स लेके चल रहे हैं, आप नीचे कमेंट बॉक्स में मेंशन कर सकते हैं। आपके डिस्कशन से दूसरों को भी बेनिफिट ज़रूर मिलेगा। सो आपकी कुछ क्वेरीज़ हैं तो नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर मेंशन करें। सो थैंक यू वेरी मच फॉर योर पार्टिसिपेशन।